उनका विरोधी हूँ। तो हमें आज उन गुरुओं का विरोधी होना चाहिए जो हमें राम से दूर कर दे, जो हमें कृष्ण से दूर कर दे, जो हमें हमारे सनातन धर्म से दूर कर दे। उन गुरुओं के सामने हमें खड़े होकर कहना पड़ेगा कि हम आपको गुरु नहीं मानते। और वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। तो जगत। नमस्कार साथियों, मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को बहुत कुछ धन्यवाद देना चाहता हूं मैं कि भगवान को माने या ना माने, जो वीडियो पूर्व मैंने अपलोड किया था उसका बहुत प्रतिसाद मुझे मिला और आपका स्नेह, आपकी जिज्ञासाएं मुझे अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देती हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कहा कि पंडित जी, भगवान को माने या ना माने ये बहुत बड़ा होता है, पर वर्तमान समय में गुरु को लेकर, गुरु शिष्य परंपरा को लेकर के हमारे मन में जिज्ञासाएं रहती हैं कि कैसे आने वाली पीढ़ी को इस बात को समझाया जाए कि गुरु शिष्य परंपरा का क्या महत्व है। क्योंकि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई व्यवस्था प्रणाली लागू होने से गुरु शिष्य की जो परंपरा वो एक तरह से विलुप्त होने जा रही है और आज की युवा पीढ़ी इसे महत्व नहीं देती है। इसलिए आप गुरु पे ऐसा कोई प्रेरणास्पद वीडियो बनाएं जिससे हम आने वाली पीढ़ी को कुछ उदाहरण के माध्यम से बता पाएं। और साथ में मुझे प्रशंसा ये भी मिली कि आप जो उदाहरण देते हैं वो बहुत अच्छे देते हैं। और आप कहाँ से देते हैं? तो देखिए, मैं उदाहरण जो भी देता हूँ पहले किसी विषय पर शोध करता हूँ और उसको सोचता हूँ कि किस बात को व्यवहारिक जीवन में ला करके इसको समझाया जाए। तो व्यवहारिक जीवन से हमें उदाहरण मिलते जाते हैं और आप लोगों का स्नेह इसी प्रकार बना रहे। तो आज का हमारा विषय है गुरु शिष्य प्रणाली पे, और या यूँ कहें कि शिक्षा और संस्कार। स्कूल कॉलेज में जो हमें मिलता है वो शिक्षा होती है, पर संस्कार अलग चीज होती है। तो गुरु की जब हम बात करें तो हमारे प्रथम गुरु कौन होते हैं बताइए? तो निश्चित ही सभी का जवाब होगा कि हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता होते हैं। जो हमारे प्रथम गुरु होते हैं वो माता पिता ही होते हैं और इन्हें हमें गुरु के समान ही मान सम्मान देना चाहिए। भगवान से पहले इनका मान सम्मान करना चाहिए। यदि माता पिता में हमें ईश्वर नहीं दिखा तो ईश्वर हमें कहीं नहीं दिखेगा। इसलिए माता पिता में ईश्वर देखें, माता पिता में गुरु देखें और माता पिता से किसी प्रकार की आप शिकायत ना करें। हमें शिकायत रहती थी हम जब बच्चे थे, छोटे थे, और अब एक समय तक शिकायत यह रही कि हमारे माता पिता ने हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं डाला, जहाँ हमें इंग्लिश सिखाई गई होती। इंग्लिश आती तो आज हम कुछ और होते, कुछ अच्छा करते, ऐसा करते, वैसा करते। तो एक शिकायत माता पिता के प्रति हमारे मन में यह रहती है और आज के बच्चों के मन में भी रहती है। आज के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही डालते हैं, अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और अंग्रेजी माध्यम पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी का ज्ञान दिलाना चाहते हैं। फिर भी बच्चों को आज शिकायत रहती है। क्या शिकायत रहती है? कि हमारे माता पिता हमें समय नहीं देते हैं, उनके साथ हम खेलें, पढ़ाई लिखाई करें, उनके साथ कहीं घूमें। अब ये शिकायत हमको कभी नहीं रही बचपन में, क्योंकि हम हमारे पिता के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करा, माताजी का आशीर्वाद भी अभी प्राप्त है। तो माता पिता का सानिध्य अच्छे से मिला, उनके कंधे पे बैठ के घूमे, मेले में गए, रावण जला तो देखने गए। पर आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो बच्चे, शिकायत रहती कि माता पिता जो समय देना चाहिए वो समय नहीं देते। और परिस्थिति भी ऐसी है कि माता पिता दोनों ही कार्य में लगे रहते हैं, कोई ऑफिस के कार्य में, कोई सर्विस में, इस कारण से। तो देखिए, शिकायत हर बच्चे को माता पिता से रहती है, पर शिकायत का मतलब ये नहीं कि हम उनका मान सम्मान कम करें। शिकायत करना हमारा कर्तव्य है, अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, शिष्य का अधिकार है। इसीलिए शिकायत होने के उपरांत भी माता पिता ही हमारे प्रथम गुरु होते हैं और उनमें भगवान को देखना चाहिए। यह तो बात हो गई कि हमारे प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि हमें गुरु क्यों बनाना चाहिए?
भाई गुरु बनाने की आवश्यकता क्या है? प्रकृति हर कार्य स्वतः ही कर रही है। जैसे बीज डाला तो पेड़ स्वतः उग रहा है, गेहूं की खेती करी तो गेहूं स्वतः उग रहा है, हमें जीवन मिला है स्वतः मिल गया है, कमाने खाने का भी काम अच्छे से चल रहा है। तो देखिए कि प्रकृति के अंदर, हम संसार के अंदर हर चीज़ हमें स्वतः ही मिलती जा रही है। हम भोजन करते हैं वो स्वतः ही पच जाता है, पाचन तंत्र में हम क्या करते हैं योगदान। पर एक बड़े रूप में देखें, विस्तारित रूप में देखें तो प्रकृति अपना हर कार्य कर रही है। शादी विवाह भी हो जाता है, पर उसके बाद भी कुछ काम हमारे नहीं होते। जैसे राजा दशरथ जी, अच्छा राजपाट था, रानियां थी, पर संतान नहीं थी। अब विवाह के बाद ना आम बात है, संतान हो जाना चाहिए, पर उनको संतान नहीं हुई तो संतान के लिए वो कहाँ गए? गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी के पास गए कि मेरे पास पुत्र नहीं है। तो गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब कोई कार्य हमसे ना हो, जो कार्य हमारे बस से बाहर हो, इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो आप ये मान लीजिए कि जो कार्य हमसे नहीं होता है उसके लिए हम गुरु की आवश्यकता होती है, और जिस कार्य में आपको असफलता मिल रही है उसका आप गुरु बना लीजिए, देखिए आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब देखिए, शिक्षा तो आपको पैसे देके स्कूल में मिल जाती है, कॉलेज में मिल जाती है, यूट्यूब से मिल जाती है, व्हाट्सएप से मिल जाती है, अड़ोसी पड़ोसियों से मिल जाती है शिक्षा, पर यह शिक्षा अधूरी रहती है। पारस के परसन से कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों ना गए धार मार आकार। पारस के पत्थर से लोहे की तलवार भी सोने की हो जाती है, पर उसकी धार मार और आकार में कोई अंतर नहीं आता। उसी प्रकार आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जो हम स्कूल में, कॉलेज में, नर्सरी में और पीएचडी, ये वो बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, उससे तलवार की तरह हम सोने के तो बन जाते, कमाने तो खूब लग जाते हैं। पारस के परसन से कंचन भई तलवार, पर क्या हमारी धार मार आकार बदल जाती? नहीं। हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आता, हमारे आकार में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि संस्कार अलग चीज होती है। शिक्षा, हम कागज की डिग्रियां तो हासिल कर ली, पर हमारे पास संस्कार नहीं हुए। तब ज्ञान हथौड़ा ले, सदगुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों बदल गए धार मार आकार। अर्थात ज्ञान हथौड़ा लेके हमें सदगुरु सुनार जैसा चाहिए। यदि सुनार जैसा सदगुरु हमें मिल गया तो हमारी तलवार की जो धार है, मार है, आकार है, उस तीनों में परिवर्तन ला देगा। अर्थात वो हमारे मन में, वचन में और कर्म में परिवर्तन ला देगा। जो हमारे अंदर मन, वचन, कर्म में विकार थे, हम बोलते कुछ और थे, करते कुछ और थे, होता कुछ और था, तो गुरु हमें संस्कारवान बना देता है। इसलिए हमें गुरु अवश्य बनाना चाहिए और सदगुरु बनाना चाहिए। अब किसे बनाना चाहिए? गुरु किसे बनाना चाहिए? तो एक बहुत अच्छी सी छोटी सी 2 लाइन है कि पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। हमेशा पानी छान कर पीना चाहिए और गुरु जान करके ही बनाना चाहिए। जल्दबाजी में कोई गुरु नहीं बनाना चाहिए। और आजकल तो गुरु शिष्य बनाने का आप लोग देखते ही हैं, जिस तरह से शिष्य बनाए जाते हैं, जिस तरह से गुरु बन जाते हैं, उस व्यवस्था को देखकर तो मैं हाथ ही जोड़ देता हूँ। गुरु मंत्र कान में दिया जाता है, कहा जाता है ऐसे किसे बताना मत, क्योंकि ये चीज़ झूठी नहीं होती। हम अपनी देह त्याग देंगे, भगवान के पास जाएंगे और भगवान जब हमसे पूछेंगे कि बताओ तुम मेरे लिए संसार से क्या लेकर आए, संसार से क्या लेके आए, तो हम क्या बोलेंगे? पैसे, कपड़े, घर गृहस्थी, डिग्रियां, घर मकान, ये तो सब यही छूट जाता है। तो बोले क्या लेके आए? तो उस समय जीवात्मा कहती है कि मैंने गुरु बनाया था, गुरु ने मेरे को एक मंत्र दिया था, वो मंत्र मैंने संसार में किसी को नहीं बताया, वो मंत्र झूठा नहीं है प्रभु, और वो मंत्र मैं आपके लिए लेके आया हूँ, देखिए वो मंत्र ये है। तो वो गुरु ने जो मंत्र दिया था उसे किसी को नहीं बताना चाहिए। और आजकल तो माइक पे चिल्ला चिल्ला के ही गुरु मंत्र दिया जाता है। अब बताइए ऐसे गुरु का क्या प्रभाव? अच्छा, गुरु ये नहीं जानता मेरे कितने शिष्य हैं,
और आजकल शिष्य भी नहीं जानता कि मेरे कितने गुरु हैं। जो सदगुरु होगा वो सबसे पहले आपका अहंकार तोड़ेगा। आजकल तो गुरु शिष्य ऐसे हो गए बस एक दूसरे का स्वार्थ सिद्ध करते हैं, पर जो सच्चा गुरु होगा सबसे पहले आपका अहंकार तोड़ेगा। कैसे? जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का तोड़ा। एकलव्य ने कहा गुरुजी मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। हालांकि द्रोणाचार्य का यह विषय मुझे समझ में नहीं आता, पर उन्होंने मना कर दिया, तू भील और मैं तुझे शिक्षा सिखाऊंगा, जा भग जा। अब आजकल के शिष्य होते तो तुम्हारी पड़ी है क्या? बहुत सारे गुरु हैं, कितने सारे गुरु, कोई जगत गुरु, ये वो, बहुत सारे बड़े बड़े गुरु, हम उनके पास चले जाएंगे। पर एकलव्य ने कहा नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होते हैं उनको ही ज्ञान प्राप्त होता है। गुरुजी शिक्षा तो आपसे ही लेना है, भले कुछ भी हो जाए। और गुरुजी की मूर्ति बनाई और उसी के सामने अभ्यास करा, देखा तो वो अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुआ। क्यों? मूर्ति बना करके ही उसने अभ्यास करा। तो कहने का तात्पर्य कि यदि हमारी श्रद्धा होगी गुरु में तो गुरु की मूर्ति भी हमें ज्ञान देगी। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसलिए अपने गुरु में श्रद्धा रखें, सद्गुरु बनाएं। अब आजकल की जो प्रथा चल रही है आप इस प्रकार से समझें गुरु चेले की, कि जैसे हम कोई मेडिकल से हमें कोई तबीयत खराब हो गई और हमने मेडिकल वाले से दवाई गोली ले ली। अब डॉक्टर से कुछ पूछा ताचा नहीं और हम मेडिकल के कहने पे ही दवाई गोली लेने लग गए, तो क्या वो फायदा करेगी? थोड़े दिन तो करेगी, छोटा मोटा रोग होगा फिर तो वो नुकसान करेगी। या ये बात ना समझ में आए तो हम ट्रेन में गए, हम ट्रेन में जाना है, अभी तो ट्रेनें बंद है लॉकडाउन के कारण, हमें अमुक स्थान पे कहीं जाना है, अमरनाथ जाना है, और हम टिकट ले लें और बैठ जाएं कि अब हमें आगे नहीं जाना, हमें तो टिकट मिल गया अमरनाथ का। अरे आपने टिकट तो ले लिया, पर अब उस ट्रेन में बैठना है और अमुक स्थान पे जाना है, जब भी तो आप अमरनाथ पहुंचोगे। अब आपने टिकट ले लिया पैसे देके और आप बैठ गए एक जगह, तो अमरनाथ पहुंचोगे? बिल्कुल नहीं पहुंचोगे। या चलिए ये उदाहरण और से एक और बताता हूँ कि जैसे 8वीं तक हमने परीक्षा पास कर ली, अब 8वीं का जो क्लास टीचर है बोले मैं तुमको मॉनिटर बना देता हूँ, तुम यहीं पे रहो। तो क्या जिंदगी भर अब हम वहीं बैठे रहेंगे 8वीं तक? फिर हम क्या कहेंगे, नहीं गुरुजी, नई टीचर, नई मैडम, हमने 8वीं पास कर ली है, अब हम 9वीं पढ़ेंगे, फिर 10वीं, तो क्या करेंगे, गुरु को छोड़ देंगे। हमने 7वीं वाले गुरुजी को छोड़ दिया, 8वीं वाले गुरुजी को छोड़ दिया, फिर 9वीं वाले गुरुजी को छोड़ दिया, 10वीं वाले गुरुजी को छोड़ दिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम गुरुओं को छोड़ते जाते। क्यों? क्योंकि हमें अपना आगे उन्नति करना है, आगे बढ़ना है। इस राह पे 8वीं तक पास होके नहीं रुकना, 9वीं 10वीं कॉलेज, फिर PhD, फिर ये वो बहुत सारी डिग्रियां हमको करनी है। तो हम क्या करते हैं, टिकट लेते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, जब जाके अमरनाथ पहुंचते हैं। कोई ज़्यादा बीमारी होती तो डॉक्टर से पूछते, मेडिकल वाले से नहीं पूछते। अर्थात मेडिकल पे आके नहीं रुकते, स्टेशन पे नहीं रुकते, 8वीं पास करके 8वीं वाली टीचर के पास या 8वीं वाले स्कूल में नहीं रहते, हम आगे पढ़ाई करते हैं। पर आजकल गुरु शिष्य प्रणाली में क्या होता है कि हमने किसी को गुरु बनाया तो गुरु चाहता अब तू यहीं पे रहे, आगे मत जा, अमरनाथ मत जा, भोलेनाथ के पास मत पहुंच, कृष्ण की साधना मत कर, अब तू मेरी साधना कर। अर्थात आज के जो गुरुओं की विकृति है, शिष्यों की जो विकृति है, एक तो शिष्य होते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गुरु बनाते हैं, दूसरा गुरु रहते वो भी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं और बस शिक्षा ले लेते हैं, कुछ मंत्र ले लेते हैं, जाप करते नहीं करते हैं और बस हमने गुरु बना लिए। ना माला फेरना, गुरु पूर्णिमा पे भी हम गुरु के दर्शन करने नहीं जाते, या कुछ जाते तो साल में एक बार जाके एहसान करके आ जाते हैं। तो गुरु का मतलब ये नहीं होता हमने मंत्र ले लिया, साल में एक बार जाके ढोक दे दी, नहीं। नियमित जैसे हम भोजन करते हैं उसी प्रकार नियमित अपने गुरु से जुड़ के रहें। अच्छा, दूसरा, धन कमाने की विद्या गुरुओं के पास नहीं रहती। आप गुरुजी से कहें गुरुजी मुझे धन कमाना है, मेरा प्लास्टिक का व्यवसाय है, तो अब आपको गुरु क्या बताएगा। अब गुरु को कोई प्लास्टिक का व्यापार करते आता है, गुरु को कोई लोहे का व्यापार करते आता है, गुरु को कोई कपड़े का व्यापार करते आता है, या गुरु को कोई कमाने की विद्या मालूम है जो वो आपको बताएगा। गुरु के पास धन कमाने की विद्या नहीं होती, सदगुरु के पास धन कमाने की विद्या नहीं होती।
जो धन कमाने की विद्या तो भगवान ने आपको बुद्धि दी है, बिना गुरु बनाए भी आप कमा लो, खूब कमा लो। और पैसा कमाने की कोई बुरी नहीं है, खूब कमाना चाहिए, क्योंकि इज्जत, मान, सम्मान, स्वाभिमान आज के समय में केवल पैसा ही है। पर यदि हमने गुरु बनाया है तो गुरु से ये मत पूछो कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, गुरु से आत्म सुख की बातें करो, मुझे आनंद कैसे मिले, मुझे परमात्मा कैसे मिले। तो हमें धन कमाने की विद्या गुरु से नहीं पूछना चाहिए। ये कलयुग के गुरु शिष्य के बारे में बता रहा हूँ। और धन कमाने की विद्या कभी गुरु बताता भी नहीं है। गुरु आपको साधना के क्षेत्र में आगे ले जाएगा, आत्म सुख में ले जाएगा। जो आपके मन में अशांति रहती है, जो खूब धन पैसा कमाने के बाद भी नहीं आता, शांति आती है, उस राह वो शांति कैसे मिले, वो आनंद कैसे मिले, वो तृप्ति कैसे है, वो गुरु बताएगा। और देखिए, जहाँ आपको आनंद की अनुभूति हो निस्वार्थ भावना से, स्वार्थ भावना से नहीं, निस्वार्थ भावना से आनंद की अनुभूति हो, उसे ही गुरु बनाए। अच्छा, कोई ये ना कहे कि हमें तो आज तक कोई गुरु ही नहीं मिला, मतलब आप ये कहना चाहते कि आपसे समझदार आपको दुनिया में कोई मिला ही नहीं। देखिए, गुरु अवश्य बनाइए। और पहली बात तो गुरु सोच समझ के बनाइए। और एक बार यदि आप गधे को भी गुरु बना लें तो फिर उसको भी गुरु का सम्मान दीजिए। नारद जी की कथा आती है, नारद जी एक बार वैकुंठ लोक में गए और जब जाने लगे तो भगवान ने आसन साफ करवा दिया। तो ये बात नारद जी को ज्ञात हुई, भगवान से पूछा, प्रभु आप, मैं उठ के गया, आपने मेरा आसन साफ करा दिया। तब भगवान ने कहा कि देखो नारद जी, आप जो हैं वो निगुरे हैं, अर्थात आपने गुरु नहीं बनाए, इसीलिए आप पहले गुरु बनाइए, जब ये वो दोष खत्म होगा। क्योंकि गुरु, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। अब नारद जी ने किसे बोले, अब बाहर जा रहे हो, जो पहला व्यक्ति मिले उसे गुरु बना लेना। अब ठीक है। अब नारद जी वैकुंठ लोक से निकले, समुद्र से बाहर निकले तो देखा कि मछुआरा जा रहा था। अब भगवान आए, प्रभु मछुआरा दिखा, मछुआरे को गुरु बनाऊं? बोले हाँ बना लीजिए, सबसे पहले आपको वही दिखा। अब नारद जी गए, अब गुरु तो बना लिया भगवान के कहने पे, पर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं। अब क्या करेंगे? अब इससे भगवान ने, नारद जी ने उस गुरु जी को जो सम्मान देना चाहिए वो नहीं दिया, अपमान किया। और गुरु भगवान से कहा कि प्रभु उसे तो कुछ आता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, और आपने गुरु बनवा दिया, आप गुरु की बुराई करी। तब हरिहर निंदा सुनई जो काना, हो हे पाप गोगात समाना। तब ब्रह्मा जी, तब भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, आपने गुरु की बुराई करी है, इसलिए आपको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। कहा प्रभु कोई उपाय? तब नारद जी ने कहा, नारद जी ने जब ऐसा कहा कि प्रभु कोई उपाय बताएं, तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप वापस जाइए और गुरु से पूछिए। अब वो मछुआरे से पूछा, मैं 84 लाख योनि में भगवान भेज रहे हैं, कृपया करके आप मुक्ति दिलाएं, आप कुछ करें। तब कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, आप 84 लाख योनि से मुझे मुक्ति दिलाइए। तब मछुआरे का, देखो मुझे तो कुछ आता नहीं है, पर जाओ मैं कह देता हूँ, अगर मेरे कहने से तुम्हारी मुक्ति होती हो, 84 लाख योनि भुक्तमान होती है, तो वो जाओ भुक्तमान। भगवान से जाके कहा, तब भगवान ने कहा कि हाँ गुरु ने कह दिया तो तुम्हारी 84 लाख योनि भुक्तमान हो गई, अर्थात 84 लाख योनि में भुगतना नहीं पड़ा। इसलिए आप गुरु कोई सा भी बनाए, पर सोच समझ के बनाए, फिर सम्मान जिंदगी भर। और दूसरी बात, दीक्षा गुरु एक होता है जो कान में मंत्र फूकते हैं, जो हमें जनेऊ देते हैं, यज्ञोपवीत धारण करवाते हैं, भिक्षा मंगवाते हैं, तो वो दीक्षा गुरु एक होते हैं। पर शिक्षा गुरु हमारे कई हो सकते हैं। भागवत जी में अवधूत उपाख्यान आता है, जिसमें 24 गुरु का वर्णन किया जाता है। तो हमारे शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक ही होता है। अच्छा, आजकल शिष्य लड़ते हैं, कोई अमुक व्यक्ति का शिष्य है, कोई दूसरे अमुक व्यक्ति का शिष्य है, और बोलता हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी वैसे हैं, और आपस में लड़ने लगते हैं। अच्छा, गुरु के पास वो जाते भी नहीं, पूछते भी नहीं, पर आपस में उनका विवाद शुरू होता है, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इस बात को इस उदाहरण से समझें कि विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के पास गए। रामायण में यज्ञ की रक्षा करना है और मुझे राम लक्ष्मण चाहिए,
अब दशरथ जी से मांगते हैं, वशिष्ठ जी से मांगते हैं। अब वशिष्ठ जी ने मना करा विश्वामित्र को कि वो मेरे शिष्य हैं, तुम्हारे साथ कैसे जाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आप ले जाइए। और आजकल एक अमुक व्यक्ति के शिष्य दूसरे के साथ कोई काम ही नहीं करते, पूजा पाठ ही नहीं करते, नहीं हमारे उसमें ऐसा होता है, हमारे उसमें, तो वो विधि विधान में उलझ जाते हैं। पर देखो, जो गुरु बनाते हैं, जो शिष्य बनाते हैं, वो आपस में विवाद नहीं करते, वो सब धर्मों का सम्मान करते हैं। देखो, सबकी शैली अलग हो सकती है पर सबके रास्ते एक ही हैं। इसलिए जो दूसरे गुरु के शिष्य हम उनका भी सम्मान करें, उनसे सामंजस्य बना के उनसे ज्ञान का आदान प्रदान करें, जिससे हमें ज्ञान मिले। अब क्या कान फूकने वाले बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे पर प्राण फूकने वाले गुरु नहीं मिलते। इसलिए जो हमारे अंदर नई चेतना का संचार कर दे, ऐसा गुरु बनाएं जो निस्वार्थ भावना से कल्याण करे, जो हमें हमारे कुल धर्म के बारे में बताए, जो हमें हमारे सनातन धर्म के बारे में बताए, जो अहिंसा का पाठ पढ़ाए, जो लोक कल्याण का पाठ पढ़ाए, जो राम की राह पे चलाए, जो कृष्ण की राह पे चलाए, जो शिव की राह पे चलाए, ऐसे गुरु हमें बनाना चाहिए। और कभी सभी गुरु विरोधी भी हो जाते हैं। मतलब गुरु जो कहते हैं वो खुद नहीं करते। कैसे? शिष्य कहेंगे गुटखा मत खाना, बीड़ी मत पीना, दारू मत पीना, पर क्या करते हैं कुछ लोग वो ही आचरण करते हैं। अब क्या प्रभाव पड़ेगा शिष्यों पे कि लोग गुरुजी खुद गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, कुछ अनुशासन नहीं करते, दैनिक पूजा नहीं करते, संध्या नहीं करते, गायत्री नहीं जप करते और हमको ज्ञान बांटते रहते। तो नहीं, गुरु ऐसा बनाए जो स्वयं अनुसरण करे, क्योंकि फिर वो शिक्षा क्या देगा। वशिष्ठ जी ने राम जी को जो शिक्षा दी उस पर स्वयं अनुसरण करा, साधना करी। पर महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं करा। द्रोणाचार्य ने शिक्षा तो दी बहुत बड़ी बड़ी, पर लाभ के वशीभूत, लोभ के वशीभूत होकर हस्तिनापुर का साथ दिया। और अर्जुन ने भी जब गीता ज्ञान मिला तो अर्जुन ने अपने गुरु का साथ दिया, कहता मैं तो गुरु भक्त हूँ, जिधर गुरु जी उधर चेला। ऐसे ही होना चाहिए भाई। अर्जुन किसका शिष्य था? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर किसने बनाया था? द्रोणाचार्य ने। तो द्रोणाचार्य की तरफ हो जाता। पर अर्जुन ने क्या कहा? नहीं, गुरु ने जो शिक्षा दी स्वयं आचरण नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इनका विरोधी हूँ। तो हमें आज उन गुरुओं का विरोधी होना चाहिए जो हमें राम से दूर कर दे, जो हमें कृष्ण से दूर कर दे, जो हमें हमारे सनातन धर्म से दूर कर दे। उन गुरुओं के सामने हमें खड़े होकर कहना पड़ेगा कि हम आपको गुरु नहीं मानते। और वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो जगत के गुरु कौन है? भगवान कृष्ण है। गीता ज्ञान दिया और अर्जुन ने किसका साथ दिया? जगत गुरु का साथ दिया। हम भी जगत गुरु का साथ दें, जगत गुरु को माने। लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, ईर्ष्यावान, स्वार्थी लोगों का साथ ना दे। इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो रही है और ये आप सभी को ध्यान देना होगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए जो जगत के गुरु हैं भगवान कृष्ण को माने। कृष्ण भगवान ने जो कहा है उससे अनुसरण में लाए, और राम भगवान ने अपने जीवन में जो आचरण किया है, करके दिखाया है, उसे जीवन में उतारे। इसीलिए हमें हमेशा जो कृष्ण की राह पे ले जाए, जो राम की राह पे ले जाए, जो माता पिता की सेवा बताए, जो समाज कल्याण के बारे में कहे, उनका ध्यान देना चाहिए। स्वार्थी, लोभी, लालची को छोड़ना चाहिए। ज़्यादा कथा संक्षिप्त में इसलिए समझाता हूँ कि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग फिर देखते नहीं हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें और अपने विचारों से मुझे अवगत कराएं, और कुछ गलती भी हो तो बिल्कुल आप बताएं। जय श्री कृष्ण।